ये मानसिक जगत और उसकी रचनाएं। इसके अंदर ये टाइटल आपका श्री माताजी साहित्य संचयन पेज 48 से शुरू हुआ है। 49 हमने कर लिया। यहां से मैं इसको पढ़ देता हूं। यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर तभी जब सदुपयोग करने के रहस्य के साथ इसे दिया जाए। आत्म अनुशासन और आत्म प्रभुत्व ही इसके रहस्य हैं। वह सत्य है, रहस्य है सत्य के स्रोत को तथा भागवत संकल्प, एकमात्र जो ही प्रत्येक रचना को उसकी पूर्ण शक्ति और उसकी सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण संसिद्धि प्रदान कर सकता है, कि सतत शासन को अपने अंदर खोज निकालना। यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो ऊपर जिसकी बात करी जा रही है। क्या बात करी जा रही है ऊपर? कि आपके पास विचार की शक्ति है, कैसे ये रूप का निर्माण करती है, आप में क्या क्या शक्तियां हैं, इसका ज्ञान। तो यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर तभी जब सदुपयोग करने के रहस्य के साथ इसे दिया जाए। आत्म अनुशासन और आत्म प्रभुत्व ही इसके रहस्य हैं। आत्म अनुशासन की आपके जो विचार आ रहा है, वो एक अनुशासन में आना चाहिए। और आत्म प्रभुत्व, यदि आत्म प्रभुत्व और आत्म अनुशासन नहीं होगा, आपके विचार, एक विचार आएगा, दूसरा विचार उसका खंडन करने के लिए आ जाएगा। एक से विरोध के अंदर दूसरे विचार आते रहेंगे, और हमें, हमारा जीवन, ये पिछली बार भी हमने बात करी थी, उसमें किसी तरीके का कोई सामंजस्य, किसी तरीके की कोई योजना हम अपने लिए ही जीवन के अंदर निर्माण करेंगे, उसको खुद ही नष्ट कर देंगे, क्योंकि आत्म प्रभुत्व नहीं है। तो इसका रहस्य क्या है? वह रहस्य है सत्य के स्रोत को तथा भागवत संकल्प, भगवान का संकल्प, जो यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है सबके माध्यम से। इस सारा जो ये, जो आपके क्रिएशन है, जो अभिव्यक्ति है, ये जगत है, इसके माध्यम से भागवत संकल्प, भगवान का संकल्प, माँ का जो कार्य है, वो यहाँ संसिद्ध हो रहा है। हमको करने का एक चीज, एकमात्र कार्य ये है, सचेतन रूप से उसके साथ अपने आप को जोड़ दें। हम ये जितना प्रयास कर रहे हैं, उसका एकमात्र जो करने का हमारी ये है कि माँ के संकल्प के साथ हम अपने आप को कितना अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो संकल्प ही यहाँ पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहा है। एकमात्र जो ही प्रत्येक रचना को उसकी पूर्ण शक्ति और उसकी सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण संसिद्धि प्रदान कर सकता है, कि सतत शासन को अपने अंदर खोज निकालना। करने का एकमात्र कार्य क्या है, कि वो जो सत्य का स्रोत है तथा भागवत संकल्प, मतलब माँ क्या चाहती है इस पूरी सृष्टि के अंदर। आप ये कह रहे हो कि माँ का संकल्प ही इस जगत में कार्य कर रहा है, के सतत शासन को अपने अंदर खोज निकालना। माँ का शासन अपने अंदर खोज निकालना। मन और उसकी क्रियाओं के विषय में एक बात निश्चित है, और वह यह है कि तुम केवल उसी बात को समझ सकते हो जिसका तुम्हें स्वयं अपनी आंतरिक सत्ता में पहले से ज्ञान है। और ज्ञान उतना ही आएगा जितना आपके अंदर सिंसियरिटी है, सच्चाई है, उतना ही ज्ञान आएगा। उसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं आ सकता। पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, ज्ञान तक क्यों नहीं लेके जाती? क्योंकि ज्ञान जो है, वो वास्तव में प्रेम तक लेके जाएगा और कर्म तक लेके आएगा। सच्चे ज्ञान का अर्थ ही ये है कि वो आपको
सच्चे कर्म तक लेके आएगा अगर ज्ञान नहीं है। ये केवल इनसिंसियरिटी के कारण है। इनसिंसियर आप हो तो ज्ञान नहीं आएगा। सिंसियर व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इनसिंसियर को नहीं हो सकता ये। हाँ शरद भाई। ये ज्ञान से प्रेम और भक्ति आएगा, और भक्ति से ही कर्म का होगा क्या, सिद्धि होगा क्या, भक बिना असल आपकी सिद्धि। किसी के भावना यदि आपके किसी के प्रति नहीं है, कर्म कैसे कर सकते हो उसके लिए? किसी के लिए आप कर्म करते हो, उसके अंदर वो आपको अभी कर्म अभी हम बोलते हैं, अभी माँ के काम करते हैं, श्री अरविंदो के काम करते हैं, ये बोलते हैं जो ये कर्म नहीं है क्या। जितना प्रेम होगा अभी उतना कर पाओगे, बाकी में तो थकान आएगी। अपने परिवार के लिए करते हो उसमें थकान नहीं आती। पूरे जीवन आदमी लगे रहता है उसके अंदर, घर वाले चाहे खुश हों चाहे नहीं हो, तो भी पूरे जीवन भर लगा रहता है उस कार्य के अंदर, थकान नहीं आती। माँ के कार्य में आधा घंटे भी कोई कर देगा तो पीठ थपथपाएगा अपनी, पीछे मुड़ के देखेगा, हाँ वो तो माँ का भक्त है। आपने अगर कुछ पैसे दान किए तो पीछे मुड़ के देखते हो, मैंने पैसे दिए हैं। समय अगर अगर देते हो माँ को तो आपको पीछे मुड़ के लगता है कि समय दिया है, या जितना समय दे रहे हो उतना तो आपको इसका रिटर्न मिलना ही चाहिए, उतना प्रतिफल मिलना चाहिए आपको। आप 2 घंटे माँ को देते हो तो माँ को आपको वापस बदले में अपनी चेतना देनी चाहिए, वापस कुछ देना चाहिए। यदि माँ को आपको अनन्य प्रेम हो जाए तो उसमें ये बातें तो रहती नहीं ना। प्रेम होगा तो ही सच्चा कर्म हो सकता, बिना प्रेम कर्म कैसे कर सकते हो? बिना प्रेम कैसे कर्म करोगे? कर्म तो नहीं हो सकता बिना प्रेम के, फिर वो कुछ और ही है, कर्म नहीं है वो। कामना के लिए व्यक्ति कर्म करता है, कोई खेल के अंदर किसी को आगे जाना है तो कितनी मेहनत करता है। वो जितनी मेहनत करता है उसके अंदर कोई उसको ये थोड़ी लगता है कि मैंने ज्यादा कर ली, उसको लगता है कल और करेंगे। कोई डांस के अंदर फर्स्ट आना चाहता है तो उसके अंदर वो कितनी मेहनत करता है, रात दिन खाना पीना सब जो है। टीवी के ऊपर आना हो तो कितनी मेहनत करता है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जाना कितनी मेहनत करता है। माँ के लिए उतनी तन्मयता से करता है क्या कोई? थकान आती है उसमें, एक सीमा तक थोड़ा बहुत करते हो, उसके अलावा कि उसमें ही रस आ रहा है और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। भाई एक आप ऐसी चीज की कल्पना कीजिए, एक स्थिति ऐसी है कि मीराबाई, उसको और कोई चीज ही नजर नहीं आ रही, उसको तो पूरा आनंद ठाकुर जी के अंदर है। एक ये है कि माँ भी हैं और चीजें भी हैं, तो अभी तो पूरा आपका समर्पण हुआ नहीं, अभी और हिस्से भी हैं, भी वाली चीज तो नहीं। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? इसलिए पूरा कर्म नहीं कर सकते उनके लिए। जिससे प्रेम होगा उसी के लिए तो कर्म करोगे, विचार भी उसके लिए आएंगे, भावना भी उसके लिए आएगी। अब सारे समय हमारी भावना किसके लिए उठती है उसका सैंपल उठा के देख लो आप कोई भी टाइम। माँ की तो इतनी है कि जीवन के अंदर वो चीजें सुचारू चलती रहे तो माँ को याद कर लेते हैं, तो हमारी व्यवस्था ठीक ठीक जची रहे। माँ को पुकारने से वो आपकी जो व्यवस्था है उसको ठीक जमा के रखती है। बाकी माँ को जीवन दे देना चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन दे देना चाहिए अपना। और वही कोई बच्चा आपका हो उसका पूरा जीवन दे देना चाहिए, आप करे जीवन खराब कैसे कर रहे हो इसका, अभी तो बुढ़ापे में दे देंगे माता जी को। आ रही है क्या ये बात समझ में शरद भाई? हाँ भाई ठीक है, समझता है। हमारा वहाँ एक आदमी है हमारा, वो परिचित है, वो श्री माँ का वो भक्त बोलते हैं। वो कुछ ज्ञान उनके पास नहीं था, कम था लेकिन उनका हृदय में भक्ति था, प्रेम था। वो अपना काम को ठीक से करता था। वो बाद में ऐसा हुआ, वो लाइफ डिवाइन को ये अच्छे से समझ कर समझा सका। ऐसा एक आदमी था, वो चले गया है। ये कैसा हुआ। अगर अंदर सच्चाई है तो सच्चा ज्ञान आ जाएगा।
सच्चाई नहीं है तो ज्ञान नहीं आएगा। कितने लोग दुनिया के अंदर भ्रमित घूम रहे हैं ना, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो एकमात्र ये है, जिसको माता जी के चरण नजर नहीं आ रहे उसको ज्ञान कहाँ आया अभी। वो तो बातें बातें कर रहा है अभी। सच्चा ज्ञान आपको कर्म तक लेके आएगा। सच्ची भक्ति आ जाएगी, भगवान से प्रेम आ जाएगा, माँ से प्रेम आ जाएगा। अगर प्रेम नहीं आ रहा तो अभी कोई ज्ञान है नहीं। क्या ज्ञान आया आपको? अगर आपको ये ज्ञान आ गया कि ये औषधि आपकी वास्तव में सहायता करेगी, ये औषधि आपको बिल्कुल सही कर देगी, आपकी हेल्थ को ठीक कर देगी, और आप लेते हो नहीं, तो ज्ञान नहीं आया आपको। ज्ञान कहाँ आया? आप ये कह रहे हैं कि ये औषधि मेरे रोग को हर लेगी, रोग मिटा देगी, पीड़ा मिटा देगी और मेरे को ठीक कर देगी, पर मैं लेता नहीं इस औषधि को। अगर कर्म में नहीं डालते आप तो ज्ञान नहीं आया अभी, उसको ज्ञान नहीं कहते। ये बात समझ में आती है क्या आपके? हाँ, ये तो आ रहे हैं। असल ज्ञान, जो ज्ञान वो अब तो आप अगले अगले क्लास में हमने आलोचना हुआ था, वो ज्ञान नहीं है, सब सूचना है। हाँ, हम वो जो तो प्राप्त सूचना है करते केवल। हैं सब सूचना है। तो बिल्कुल। असल ज्ञान जब आएगा तो भक्ति और कर्म आप ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही क्या असल ज्ञान भाई, आने। जब भावना है नहीं जिसके प्रति, उसके लिए कर्म कैसे करोगे? आप विचार तो करो। मेरे मन में आपके प्रति भावना होगी, ऑटोमेटिक मैं आपके लिए कर्म करूंगा ही। इसमें कहने से थोड़ी कर्म होता है। मेरी आपके प्रति अगर भावना होगी, प्रेम होगा, कर्म तो सहज रूप से होगा। और अगर प्रेम है नहीं तो अब कर्म कैसे करोगे? ये बात मेरे तो समझ में नहीं आती। आपका जिससे प्रेम होगा उसी के लिए तो कर्म करोगे। संसार के लिए प्रेम है तो संसार के लिए कर्म करोगे। स्त्री पुरुष के लिए, उनके लिए भागदौड़ करोगे। जिसके लिए प्रेम है या जिसके लिए भाव है उसी के लिए करोगे, दूसरे के लिए कैसे करोगे आप ये बताओ? उसके लिए तो नहीं कर सकते। तो इसलिए, और ज्ञान तब आएगा जब आपके अंदर सिंसियरिटी होगी, सच्चाई होगी, उस व्यक्ति को ज्ञान आएगा, दूसरे को ज्ञान नहीं आ सकता। आप इन बातों को जीवन में थोड़ा अनुभव करके देखिए, तो आपको पता चलेगा बिना सिंसियरिटी ज्ञान नहीं आ सकता। आपके पास सारी लाइब्रेरी हो सकती है, सारी पुस्तकें हो सकती है, पर जीवन में अभी तक इस स्थिति तक नहीं पहुंचे कि मां ही एकमात्र, उनके चरण ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ये नहीं आया तो फिर बाद में सूचना ही है अभी तक। आप कह रहे हो माँ ही पूरे जगत को चलाती है, माँ ही है जो कुछ है सो। विश्वास मेरा है नहीं उनके ऊपर, तो अभी तो सूचना है, ज्ञान नहीं बना, केवल सूचना है। अगर आप ये कहते हैं माँ कल्याणकारी है, तो आप अपने बच्चे को दो उनको, आप अपना जीवन उनको ऑफर करो। नहीं नहीं, इनको तो नहीं करेंगे, तो ज्ञान क्या हुआ? अभी तो सूचना है ये खाली, और सूचना भी अच्छी नहीं है, सूचना भी पूरी नहीं है। अगर माँ में आपको कल्याण नजर आता है, तो आप बताइए अच्छी चीज के पास कौन अपने अपने खुद को भी देगा, अपने परिवार को भी देगा, अपने बच्चों को भी देगा, सारे समय उसका विचार करेगा। अच्छा भोजन होता है, आपको याद आता है ना, हाँ अच्छा भोजन था वही करेंगे। अच्छा स्थान होता है वो याद आता है। तो अगर माँ में कल्याण होगा तो आपको वो सारे समय वही चीज ध्यान में रहेगी। अगर वो नहीं है तो ये तो व्यक्ति स्वयं को आत्म मंथन करे, कितना वो है कितना नहीं है, दूसरा तो कोई नहीं बता सकता इसको। क्या तो इस मार्ग का व्यक्ति है वो आपको गाइडेंस कर सकता है, या आप अपने खुद अंदर भीतर जाओ और देखो कितनी क्या बात है। इतना तो हमको अब मैच्योर होना चाहिए, इतना तो पता करना ही चाहिए। ठीक है सर, शरद भाई। हाँ भाई, ठीक। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे को लगता है। हाँ, करना मुश्किल है, करना तो बहुत मुश्किल है, पर करने लायक काम भी। ये आप सोचिए, जीवन में आए, इतना मेहनत आपने किया, और जो एक चीज विश्वास तो करते हो ना, जो ये माँ कह रही है यहाँ कि ऐसी स्थितियां होती है चेतना की, ये विश्वास तो है क्या आपको? जो माता जी कह रही हैं, क्या चेतना की ऐसी स्थितियां होती हैं? आपको विश्वास है क्या इस बात का?
ये शरद भाई, ये जो माता जी कह रही है ऐसी स्थिति होती है चेतना की, या हम जो बातें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी स्थितियां होती हैं चेतना की? इनको सुन नहीं रहा शायद बारेंद्र भाई, आपको लगता है कि हम जो ये बात हाँ करें? भाई, जरूर है। ऐसी ऐसी चेतना ही है ना, ऐसी चेतना से हम काम कर रहे हैं, ऐसी चेतना भी हाँ, है। हाँ, मतलब ऐसी होनी चाहिए। अगर माता जी यदि कह रही है ऐसी तो होनी ऐसी। चाहिए, हाँ। नहीं, ऐसी तो जरूर होना चाहिए भैया। हाँ, बिल्कुल जरूर जरूर होना होना चाहिए। चाहिए। तो फिर अगर ऐसी चेतना है, हाँ, हाँ, यदि ठीक। यदि ऐसी चेतना है, तो यही करने लायक काम है जीवन में, और कोई दूसरा करने लायक काम ही नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, ठीक है भाई। तो ज्ञान आने का मतलब ये है, यदि आपको एक बार संपर्क आ गया, आप कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। जो हाँ, पशु ठीक। जिस भोजन के अंदर रस लेता है, मनुष्य बनने के बाद मनुष्य उस भोजन में रस नहीं ले सकता, यदि अगर आपको थोड़ा सा पता चल गया तो। और अभी भी आप अगर उसी भोजन में रस ले रहे हो तो आपको पता नहीं चला। कोई भी मनुष्य बनने के बाद जो अभोज्य पदार्थ है उसमें रस कैसे ले सकता है? तो यदि चेतना की ऐसी स्थिति है और आप कह रहे ज्ञान आ गया, तो आप उसमें नहीं जा सकते। और अगर वही काम कर रहे हो तो ज्ञान आया नहीं। सीधा सीधा प्रमाण है ये। क्या ये बात अब समझ में आ रही है ना आपके? हाँ भाई ठीक है, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। मैं समझ समझ आ गया। रहा है। हाँ। पर ये हाँ। बात अब समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? हाँ भाई, हाँ। ठीक। तो यदि आप विश्वास करते हैं ऐसी चेतना है, मतलब ज्ञान आने का मतलब ये है कि आप जीवन में दूसरे तरीके से जी नहीं सकते फिर। ज्ञान का मतलब है ये, किसी पुस्तक में जो चीज तुम्हें विशेष प्रभावित करती है, वह वही होती है जिसे तुम अपने अंदर की गहराई में पहले ही अनुभव कर चुके हो। नहीं तो आप समझोगे ही नहीं। जैसे आप वर्णन कर रहे हो, आप शरद भाई यहाँ का वर्णन कर रहे हो झुंझुनू का, आपने देखा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा होगा, वो तो कह देगा हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। बाकी आपके वर्णन से, कोई भी किसी स्थान का वर्णन करता है तो भी आप उसके शब्दों से बस चित्रण कर मनोचित्रण करने की कोशिश करते हो, समझते तो नहीं। समझेगा तो वही आपके वर्णन से जिसने उस स्थान को देख रखा हो। स्थान को भी केवल आपके बताने से कोई उसका चित्रण नहीं कर सकता। माइंड थोड़ा बहुत, मैं आपको कहूंगा पहाड़ है तो आपके पहाड़ का चित्रण आ जाएगा। उसके ऊपर एक एक झोपड़ी बनी हुई है तो आपके एक झोपड़ी, पहले अगर आपने नहीं देखी होगी तो चित्रण भी नहीं आएगा। अगर आपने झोपड़ी देख रखी होगी तो आप उस पे कल्पना करेंगे ऐसी होती होगी। उसके नजदीक ऐसे पेड़ लगे होंगे। तो जितनी भी मैं जो कह रहा हूं, वो सूचनाएं आप उसमें रंग भरेंगे, वो उसमें डालेंगे, उतनी डालेंगे जितनी आपने देखी होगी। उसके अलावा कैसे डाल दोगे? तो किसी पुस्तक में आज लाइफ डिवाइन में या आप पढ़ते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है, उन स्टेट्स का पता ही नहीं है, उन स्थितियों का, उन अनुभवों का आइडिया नहीं। पढ़ने से आप ये कल्पना करते हैं कि आप वो जान गए। जानना होता है सिंसियरिटी से। कर्म में यदि नहीं डालते तो वो आप न तो पढ़ रहे हो न समझ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उस सारे का प्रमाण हमारा जीवन है। हमारे जीवन में यदि वो चीज नहीं आ रही, थोड़ी या ज्यादा नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो चीज, आप बहुत अच्छी औषधि ले रहे हो पर आपके शरीर के काम नहीं कर रही, तो औषधि अच्छी कहां से हुई ये बताओ? तो वो ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं है जब तक कि अभ्यास में नहीं आया हो। और पुस्तक में कोई चीज तुम्हें जो विशेष प्रभावित करती है, वह वही होती है जिसे तुम अपने अंदर की गहराई में पहले ही अनुभव कर चुके हो। बहुत से मनुष्य किसी पुस्तक या उपदेश को अत्यंत अद्भुत पाते हैं, और बहुधा तुम उन्हें ऐसा कहते हुए सुनते हो, यहाँ जो कुछ कहा गया है ठीक वही मैं स्वयं अनुभव करता और जानता हूँ, किंतु मैं इसे इतनी अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकता था जैसा यहाँ किया गया है। जब अनेकों मनुष्य किसी सच्चे ज्ञान की पुस्तक के संपर्क में आते हैं, तो उनमें से प्रत्येक अपने आप को उस पुस्तक में पाता है, और प्रत्येक बार पढ़ने में उसे कुछ ऐसी बातें मिलती हैं
जिन्हें वह पहले न देख सका था, नए सिरे से पढ़ने पर हर बार वह ऐसी चीजें पाता है जिन्हें पहले पहल उसने उसमें नहीं देखी थी। हर बार यह ग्रंथ उसके सामने ज्ञान के एक नवीन क्षेत्र को खोल देता है जो अभी तक उसकी दृष्टि से चूक गया था। माँ ने ये कहा कि मैंने सावित्री को अनेकों बार पढ़ा। हर बार जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें इतने नवीन अनुभव निकल के आते हैं, ऐसे लगता है ये तो मैंने पहले पढ़ी ही नहीं। जब आपका चेतना में विकास हो जाता है, उसमें इतनी नवीन चीजें आती हैं, पर वो तब आती हैं जब आपकी चेतना में विकास हुआ हो। वो ही पुस्तक जो आपको पहले एक अनुभव दे रही थी, ये तो रोज का हमारे हम जो क्लास लेते हैं, एक ही पैराग्राफ को 20 दिन 25 दिन अगर पढ़ें, रोज नई 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 चीजें उसके अंदर से, क्योंकि साधना में आप प्रतिदिन आगे से आगे गति करते हो, आप वहीं नहीं रहते। अगर जीवन में वहीं हो तो इसका मतलब आप साधना कर ही नहीं रहे। साधक हमेशा ही आगे चलेगा। ये बहुत विशेष बात है। अगर आप वहीं हैं, साधना नहीं कर रहे, आप कुछ और ही कर रहे हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। साधक तो रोज नए उसको अनुभव आ रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति सुबह उठता है, वो व्यक्ति रात को बिस्तर पे नहीं जाता। उसने कुछ न कुछ प्रगति करी है। हमारा जीवन ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पठन ज्ञान की उन परतों तक पहुंच जाता है। आपके अंदर परत है, लेयर्स हैं, जो उस मनुष्य की अवचेतना में अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। पढ़ने का तरीका बता रही है माता जी। और ये अनुभव तब खुलेंगे जब आपने जीवन के अंदर पहले वालों को प्रैक्टिस किया है। आपको मैंने कोई चीज दी, आपको औषध दी, आपने उसका प्रयोग किया, उससे आपको लाभ हुआ, और औषध देंगे, वो उससे आगे लेके चलेगी। पर जितना आपको पहले सामान दिया या आपको पहले दिया, उसको आपने आत्मसात नहीं किया, तो नया अनुभव नहीं आएगा। तो इसलिए मार्ग के ऊपर आगे चलने का मतलब यही है, जितना आपको अभी तक साक्षात्कार हो चुका, उसको अभ्यास में लेके आना। जो आपको उच्चतम ज्ञान प्रतीत होता है, उसके अनुसार जीवन को उसी तरीके से जीना। आप ये कहते हैं सब कुछ माँ की कृपा से होता है, माँ के तरीके से होता है, तो जीवन में डालो उसको, उस बात को। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया अभी, क्या आप विश्वास करते हैं जो माँ ये कह रही हैं, चेतना की ऐसी स्थितियां होती हैं? आप कहें हाँ, निश्चित। यदि आप ये विश्वास करते हैं, तो जीवन के अंदर उसको अभ्यास में डालिए, और सच्चाई से, एकदम सच्चाई से डालिए। तो ज्ञान तो सहज रूप से, आपको कोई पुस्तक से ज्ञान नहीं आता, कभी भी बाहर से ज्ञान आता ही नहीं। आपको सहज रूप से भीतर से, आप बैठे हो कमरे में, कहीं गए नहीं, आए नहीं, सुबह से लेके शाम तक इतना ज्ञान आपको आ जाएगा, सच्चा ज्ञान आ जाएगा आपको। ये ज्ञान का बिल्कुल सही तरीका यही है। पुस्तक पढ़ने से थोड़ी ज्ञान आता है। एक ही पुस्तक 5 जने पढ़ते हैं, अलग अलग ज्ञान आता है। क्यों? पुस्तक तो एक माध्यम है, आपके भीतर कोई चीज है उसको जागृत करने का। इस जगत का महत्व उतना ही है कि आपके भीतर की भगवत्ता को जागृत करे, वो जिस भी माध्यम से हो। जो व्यक्ति इसको उद्दीप्त कर देता है, आप उसको गुरु कहते हो। आपके भीतर की डिविनिटी को, भगवत्ता को गुरु जागृत कर देता है। हमारे लिए उनकी पुस्तकें, उनके प्रति हमारी अभीप्सा, ये कैसे कर सकते हैं? इसको जब तक अभ्यास में नहीं लेके आते, तो अभी केवल सूचना है, ज्ञान नहीं आया। माँ के प्रति अनन्य प्रेम, ये जब तक नहीं होगा, आप ज्ञान के तरफ ही नहीं चल रहे, आएगा ही नहीं। इस ज्ञान को अब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान कर दी गई है, और वह भी जैसी वह स्वयं करता, उससे कहीं सुंदर रीति से। तो माँ की पुस्तकों में आप ये देखते हो, अरे कितना सुंदर तरीके से माँ ने इस बात को रखा है। आप अगर स्वयं उस बात को कहते तो शायद इतना सुंदर नहीं कहते, परंतु एक बार यह अभिव्यक्ति होते ही
वह उसे तुरंत पहचान लेता है। कौन पहचानता है? आपके घर का वर्णन आप मेरे को फोन पे करते हो, आप अपने, मेरा मकान इस तरीके का है, बाहर ऐसा बगीचा, आप अगर मेरे को बताते भी हो, मैं चित्रण पूरा सा नहीं कर पाऊंगा। वहीं आप अगर मेरे को फोटो भेज देते हो और फिर बाद में ये कहते हो, देखो पंकज भाई, यहाँ इस साइड में ये पौधा लगा हुआ है, इस साइड में वृक्ष लगा हुआ है, इस साइड के अंदर हमारा मकान है, इस साइड में ये, मैं कह दूंगा हाँ हाँ बिल्कुल, अब मेरे को चित्रण आ गया उस चीज का। वैसे ही जब आप इसको जीवन में डालते हो तो आप तुरंत पहचान लेते हो, परंतु एक बार यह अभिव्यक्ति होते ही वह उसे तुरंत पहचान लेता है और अनुभव करता है कि यही सत्य है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया आपसे, क्या आप विश्वास करते हैं? तो आप कहते हैं हाँ, होनी तो चाहिए। तो यदि विश्वास करते हो तो उसके लिए जीवन को प्रैक्टिस के अंदर डाल दो इसको। ये यदि नहीं डालते तो अभी विश्वास है नहीं। मेरे को वो चित्र नजर नहीं आया। आप ये कहते हो मां कल्याणकारी है, क्या वास्तव में विश्वास करते हो इस बात पे? अगर आप विश्वास करते तो आप अपने परिवार को ये कहते हैं कि एकमात्र करने का कार्य है मां की ओर चलना, क्योंकि कल्याण तो उसमें है। आप अगर ये नहीं कह पा रहे तो आपको कल्याण अभी प्रतीत हो नहीं रहा मां के कार्य में। आपको जैसे ही कल्याण प्रतीत होगा तो आप तो उसकी ओर चलेंगे। जहां आपको कल्याण लगता है मां जगदम्बा है, तो आप सारी चिंता मेट के उसकी ओर चलेंगे। जगत की अंबा है, पूरे जगत की माता है, तो आप किसी नौकरी करने के अंदर तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, मां की ओर चलने से सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये कैसे हो सकता है? किसी सरकारी दफ्तर में तो आपको भरण पोषण हो जाएगा काम करने से। जगत की अंबा है, जगत की मां है, वो आपका भरण पोषण कर नहीं सकती। ये जब तक प्रैक्टिस में विश्वास नहीं आता तब तक केवल सूचना है। आप जो भजन गाते हो वो केवल सूचना है, वो अभी तक सच्चाई बनी नहीं। आप जो गाते हो या जो बोलते हो, अगर वो सच्चाई है, आप प्रश्न कर लो, अगर वो सच्चाई है तो जीवन को फिर बाद में वैसे करना चाहिए। नहीं तो साहित्य के अंदर जो चीज है वो तो साहित्य रह गई, जीवन तो नहीं बना। साहित्य में और जीवन में, तो साहित्य जीवन बन जाए। मां श्री अरविंद का जो साहित्य है, हमारा जीवन उसका मूर्तिमान स्वरूप बन जाए। वो तब होगा जब आपको विश्वास होगा। विश्वास तब होगा जब आपको वो ज्ञान के रूप में परिणत हो जाएगा। ज्ञान के रूप में तब होगा जब कर्म करोगे। कर्म ज्ञान लाएगा, ज्ञान भक्ति लाएगा, भक्ति कर्म लाएगा। सब एक दूसरे को आगे से आगे परिपूरक हैं ये। मां के लिए जितना कर्म करोगे उतनी चेतना आएगी, ज्ञान आएगा, प्रेम आएगा, प्रेम आएगा और ज्ञान आएगा और कर्म करोगे। ये प्रक्रिया है, साधना की प्रक्रिया है। तो इसके लिए प्रतिदिन आपको माँ के रीडिंग करना, जो हमने हमारी क्लास में चर्चा होती है उसको बार बार सुनना, विवेचन करना, ये यहाँ कह रहे हैं। तो इसलिए जो ज्ञान तुम्हें बाहर से आता हुआ दिखाई देता है वह तुम्हारे अंदर के ज्ञान को बाहर ले आने का एक अवसर मात्र है। पुस्तक से ज्ञान नहीं आता, न कोई व्यक्ति ज्ञान देता है, कोई चीज ज्ञान नहीं देती, वो तो केवल अवसर मात्र है। क्योंकि एक ही अवसर किसी दो व्यक्ति को एक जैसा ज्ञान नहीं देता ना। एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है, जीवन अपना उसके अंदर उसको अभ्यास में डाल देता है, दूसरा व्यक्ति नहीं डाल पाता। सारा मानसिक जगत जिसमें तुम रहते हो सीमित है, भले ही तुम उसकी सीमाओं को जानते या अनुभव न करते हो। और यह आवश्यक है कि कोई चीज आए और इस भवन को, जिसके अंदर तुम्हारे मन ने अपने आप को बंद कर रखा है, तोड़ डाले और उसे बंधन मुक्त कर दे। ये बंधन मुक्त करने की, ये साहस, इसके लिए साहस और प्रेम, दो चीजों की आवश्यकता है। सूचनाएं तो आपके पास बहुत हैं, माँ का करना चाहिए, श्री अरबिंदो का आपने पढ़ा भी है। साहस, जो आपने पढ़ा है उसको जीवन में लागू करने का साहस और प्रेम। साहस नहीं कर पाते, डर लगता है पता नहीं कल को क्या हो जाए। आप जिससे भय खाते हो, जगत को ये बोलो आजा, तेरे साथ दो दो हाथ पहले ही कर लेते हैं,
तू जो भय हमको दिखाता है, अब हम तेरे से भयभीत नहीं होंगे, जो परिणाम होंगे आ जाओ। आप माँ के बिना इस जगत से चले जाएंगे, इससे भयावह कोई चीज हो सकती है क्या? जिस चेतना को आप कह रहे हो कि निश्चित रूप से ऐसी चेतना तो होगी जो माँ कह रही है, उसका साक्षात्कार किए बिना हम चले गए इस जगत के अंदर, तो फिर किया क्या? आपने इतनी मेहनत करी, जगत के अंदर आए, यूं ही चले गए। ये आपको भयावह लगती है ये स्थिति? क्या इससे भय लगता है? ये भय लगता है तो साहस करो। और माँ अगर कल्याणकारी है तो फिर तो इतना डरने की आवश्यकता क्या है? तो जिस मानसिक जगत में हम रहते हैं वो बहुत सीमित है। भले उसकी सीमाएं आप जानते हो, अनुभव करते हो, नहीं करते हो, और कोई चीज बाहर से आए और ये जो मानसिक भवन है इसको तोड़ दे और आपको उससे बंधन मुक्त कर दे, ये कह रही है माता जी। क्या ये अभिप्सा है? क्या ये कि हम करना चाहते हैं ये चीज? शरद भाई, ये करना चाहते हैं क्या हम? हाँ भाई, पूरा मात्रा में नहीं होता है, लेकिन चाहते हैं हम। लेकिन जो बंधन परिवेश महसूस तो है। होता है क्या? हाँ। हाँ, बंधन महसूस होता है। और अंदर से आत्मा पुकार करती है क्या इस चीज के लिए कि हे माँ, इस मेरे को बंधन मुक्त करो इससे? ठीक तरह वो जो पुकार पुकार ठीक तरफ से नहीं हो पाता है। अंतर से, अंदर से तो वो फिर तो आपको पुकार बंधन माँ। महसूस ही नहीं हो रहा। पुकार तो कैसे नहीं हो जाएगी? नहीं तो आपको अगर पानी के नीचे आपका सिर दे दिया जाए, सांस नहीं आए, तो उसमें छटपटाहट कैसी होती है? वैसी पुकार आनी चाहिए कि हे माँ, रक्षा कीजिए। वो पुकार तब आएगी जब आपको वास्तव में तकलीफ में होंगे। रक्षा तो तब करो की पुकार तो तब करोगे जब आपकी रक्षा करने की आवश्यकता होगी। आपको रक्षा कर किए जाना महसूस ही नहीं होगा तो आप पुकार करोगे कैसे? जगत तो अभी खूब गले उतर रहा है अपने, बढ़िया। उसके तो सफलता के मानक ढूंढ रहे हैं हम। तो इसीलिए आज तक जो पढ़ा वो अभी तक ज्ञान नहीं बना, सूचना बनी है। यहाँ आके अब ये कैसे हो, ये थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। हमारी जो चर्चा है आप रोज सुनते हैं क्या उसको? प्रतिदिन अपने आप को रोज माँ श्री अरविंद के संपर्क में रखते हैं? आप लोग कोई रखते हैं क्या माँ श्री अरविंद के संपर्क में, शरद भाई? हाँ मैं, हम तो रोज पढ़ते हैं। और आप हम सत्र थोड़ा होता है जो रोज होता है, वो पढ़ते हैं। संपर्क में थोड़ा थोड़ा बहुत रखते हैं। पूरा मात्रा में नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ तो माँ साफ कह रही है, कोई चीज आए और ये सारे बंधनों को, आपके बंधन से मुक्त कर दे, तोड़ डाले आपके बंधनों को। ये विचार करके भी कितना अच्छा लगता है। इस जीवन में ये संभावना है, ये किया जा सकता है। और अगर इससे चूक गए, क्या आप इसको, इसकी भयावहता महसूस करते हो? अगर ये किए बिना आपका जीवन चला गया तो फिर मतलब क्या निकला इस जीवन का? इस जीवन का निष्कर्ष क्या निकला? फिर तो आए किस लिए हम? बारेंद्र भाई, ये बात समझ में आ रही होगी आपको तो। यहाँ की, नहीं तो किया क्या जब बंधन में ही चले गए, बंधन मुक्त नहीं हुए? आप सोच के देखिए कि ये संभावना है हमारे पास, आप बंधन मुक्त हो सकते हो। बिल्कुल, आप उस चेतना में प्रवेश कर सकते हो। ये हम सबके साथ पूरी संभावना है। और वो संभावना हम नहीं करें और दूसरे ही काम करें, ये तो बहुत भारी कीमत हो गई। ये तो हम अपने जीवन से चुका रहे हैं ये कीमत। क्यों शरद भाई, ये भयावहता महसूस होती है? इतना नहीं होती है जितना होना चाहिए। ये जीवन क्या हो गया है, जैसे ये साधारण हो गया है, ऐसे ही जो चलते हैं वो चले आ रहे हैं। और भी आगे चलेगा। इसमें वो छटपटाहट का मौसम महसूस नहीं आ रहा है, जो बोला ना। जो मैं बात कह रहा हूं वो तो समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ भाई। हाँ,
ठीक है, आगे चलते हैं। माँ से प्रे कर सकते हो और तो क्या कर सकते हैं? उदाहरणार्थ, तुम्हारे कुछ बंधे बंधाए नियम, विचार या सिद्धांत होते हैं जिन्हें तुम परम महत्व देते हो कि भाई इसके बिना तो कैसे काम होगा। आप अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो माताजी सारी चीज थोड़ी कर देगी। तुमने अपने आप को माँ को समर्पण कर दिया, तो भावना की बात है। बाकी तो देखो, आपके अगर परिवार में रह के भी माताजी का काम किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। हमारे इतने नियम हैं बंधे हुए कि ये प्रश्न भी हम नहीं करते कि ये नियम है, क्योंकि हमारे गले उतर गए वो। हमारे गठन में ही बन गए वो नियम, इसलिए आप उसका प्रश्न नहीं करते। जैसे जो रोटी आप बना रहे हैं, वो पूरी की पूरी उसी अनाज की रोटी बना रहे हो आप। गेहूँ की है, बाजरे की है, तो आप उसके ऊपर ये संदेह भी नहीं करते कि इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ भी है क्या? तो हमारे गठन में ही ये चीज़ हो गई। हमारा गठन ही इन नियमों का हो गया, इसलिए बंधन के बारे में आप कोई महसूस ही नहीं होता, क्योंकि बचपन से आपको कभी बताया ही नहीं कि ये बंधन है। कोई शिक्षा में नहीं बताता, "अरे! तेरे बंधन है।" तो आप ठीक कह रहे हो, महसूस ही नहीं होता कि ये बंधन भी है क्या? ये तो पहली बार माँ श्री अरविंद बता रहे हैं, नहीं तो बंधन महसूस ही नहीं होता। आपका गठन बन गया ये तो। जैसे आपके हाथ है, पाँव हैं, आँख है, आपके शरीर के अंग हैं, वैसे ये नियम है। शारीरिक जैसे अंग हैं, वैसे ही आपके भावनात्मक है, नैतिक हैं, ये सारे नियम भी वैसे ही। अब आपको कोई ये कहे कि भई इसके आँख नहीं है, तो कैसे नहीं है? ये तो आपका अंग है। वैसे ही कहे नियम नहीं होंगे, तो आप कहोगे ये तो अंग है, ये तो आपके गठन की चीज़ है। इसलिए विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या? कभी कोई सुना बताता ही नहीं ये बात। व्यक्ति जीवन जी के चला जाता है, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप बंधन मुक्त हो सकते हो, एकदम बंधन से फ्री हो सकते हो। उन्मुक्त तरीके से खुले आकाश में उड़ सकते हो। ये कोई बताता ही नहीं। देखो आप, तुम्हारे कुछ बंधे-बंधाए नियम, विचार या सिद्धांत होते हैं और जिस देश में होते हो उसके अपने तरीके के, जिस जाति में हो उसके अपने तरीके के हैं, जिस समाज में हो, जिस प्रांत में, गाँव में, फिर बाद में छुआ-छूत के नियम हैं, जाति-पाति के नियम हैं, सब बकवास हैं। इतने बेकार हैं ये। अरे आत्मा का क्या लेना-देना है? आप तो भगवान हो। उसका इन नियमों से क्या मतलब है? कहाँ हम अपने वास्तव में अंतरात्मा? कहाँ ये ज़बरदस्ती के नियम? देखो आप एक विचार, आप सारे के सारे एक विचार करके देखो कि परमात्मा यहाँ आ गया हमारे रूप में, पर हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है, उस परमात्मा का बिल्कुल खंडन है, उसका बिल्कुल विपरीत हो गया और ये विश्वास भी हम नहीं कर पा रहे कि हम वो परमात्मा हैं। ये विश्वास करना भी एक बड़ी मुश्किल बात हो गई कि हम परमात्मा हैं और हम बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। ये बंधन इतने गले उतर गए, ये वाली बात तो लगती है असहज कि परमात्मा बना जा सकता है और बंधन में रहना आपको सहज लगता है। देखो कैसी विचित्र बात है, कैसी पहेली है ये। ये तो पक्की बात है कि परमात्मा के अलावा तो कोई दूसरी चीज़ है नहीं। भगवान के अलावा कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। पर हमारा जीवन उसका बिल्कुल विरोध हो गया, उसका विपरीत हो गया। कैसी विचित्र बात है ये, कैसी पहेली है। क्यों ये आप समझ पा रहे हो देखो कैसी पहेली है, शरद भाई? नहीं भाई, समझ में नहीं आ रही है कोई। अरे भाई, आप ये भगवान हैं हम, कोई भी यहाँ है वो सब भगवान के अलावा तो कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। फिर भी आप भगवान होके भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि बाहरी सत्ता इतनी विपरीत हो चुकी। कैसी विचित्र बात है, पहेली है ना ये पहेली है एक। साधना से आप इसके मार्ग में चलते हो। ये पहेली समझ में आती है क्या? अभी भी नहीं आई? किसी के ये बात समझ में आती है क्या? आप कोई भी बोल सकता है,
माइक को अपना अनम्यूट करके कि क्या कुछ समझ में आया है, नहीं आसियान समझ माने में। कहन अन्य अन्य माने भी कहन ठीक है जेन पहले हमर जीवन रे अवशेष हमें बुझी पारुछु कि नहीं सेटा पचरौछन भाई कहन ठीक है बरेंद्र भाई कहन बरेंद्र भाई नमस्कार। मैं क्या कहूँ, मैं तो थोड़ा अलग जगह में है, फिर भी सुनता हूँ। पंकज भाई बोलिए, मैं बोलिए। फिर भी सुनता हूँ, मैं फिर भी सुनता हूँ। मैं एक अलग जगह में, अलग पाठ्यक्रम में है अब, ठीक तो सुनता हूँ। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है क्या? आप बाद के अंदर ये सुनना और इसको समझने का प्रयास करना। आगे चलते हैं। अधिकांशतः ये किन्हीं नैतिक सिद्धांतों अथवा उपदेशों के आधार पर होते हैं, जैसे कि नीति उपदेश, अपने माता पिता का आदर करो, ये एक सिद्धांत है। अगर कोई कह दे नहीं करो, तो आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? या हिंसा नहीं करनी चाहिए, और ऐसे ही अन्य सभी। प्रत्येक मनुष्य की अपनी कुछ धुन होती है, या कोई एक या दूसरा पसंदीदा तकिया कलाम या प्रिय सिद्धांत होता है। धुन है किसी की। एक का बच्चा गड्ढे में गिर के स्कूटी से मर गया, अब वो उसके धुन चढ़ गई, मैं तो सारे गड्ढे बंद करूंगा। एक की पत्नी मर गई, तो व्यक्ति जाता है और पहाड़ को बीच से काट देता है कि नहीं मेरे को, ये धुन है, ये अलग अलग तरीके की धुन है। किसी के कैसी धुन है, किसी के कैसी धुन है। हर एक समझता है कि दूसरे लोग जिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, उनसे वह सर्वथा मुक्त है, और ऐसी धारणाओं को वह सर्वथा मिथ्या समझने के लिए भी तैयार रहता है। परंतु वह सोचता है कि उसका अपना प्रिय सिद्धांत दूसरों की तरह नहीं है, उसके लिए वह सत्य होता है, वास्तविक सत्य। और हर जना कहता है मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, मैं जिस सिद्धांत के तरीके से चल रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। हर जने को ये लग रहा है कैसा विचित्र खेल है। देखो आप विचार तो करो कम से कम इसके ऊपर। हर जने को लगता है मैं तो फ्री हूं, मैं अपने तरीके से चल रहा हूं, तो फिर ये स्थितियां ऐसी कैसे? मन के किसी नियम के प्रति आसक्ति इस बात की सूचक है कि अब भी कहीं पर अंधापन छिपा हुआ है, ज्ञान नहीं आया। अंधापन, ज्ञान का मतलब है आपके चक्षु, आंखें खुल गई, और ज्ञान आएगा सिंसियरिटी से। इनसिंसियर आदमी के अंधापन ही रहेगा। उदाहरण के लिए दुनिया भर में फैले इस सार्वभौमिक अंधविश्वास को ले लो कि तपश्चर्या और आध्यात्मिकता एक ही चीज हैं। यदि तुम किसी का आध्यात्मिक पुरुष या आध्यात्मिक महिला के रूप में वर्णन करो, तो तुरंत लोग यही कल्पना करने लगेंगे कि वह व्यक्ति ऐसा कोई होगा जो खाता नहीं, अथवा सारे दिन बिना हिले डुले बैठा रहता है, जो किसी कुटिया में अत्यंत दरिद्रता पूर्वक रहता है, जिसने अपना सब कुछ दे दिया है और अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। इसीलिए आपको लगता है अभी माँ की ओर चलेंगे, भाई कोई चीज तो खो जाएगी। पता नहीं ना इसका। तो आध्यात्मिकता के विषय में व्यक्ति के पूर्वाग्रह बन गए, विचार बन गए। आप माँ की बातें तो करते हो, इसीलिए भीतर से ये नहीं कि अरे सब कुछ अपना सारा जीवन दे दो माँ को। 100 में से 99 लोगों के मन में तुरंत ही ऐसा चित्र खिंच जाता है कि जब तुम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करते हो, इनके लिए आध्यात्मिकता का एकमात्र प्रमाण है दरिद्रता। जब आप कहते हो किसी को कि आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो आपके दिमाग में क्या आता है? नंगा होगा, कपड़े नहीं पहन रखे होंगे एक लंगोटी पहन रखी होगी, उसके पास फ्रिज नहीं होगा, ठंडे रखने की कोई चीज नहीं, कुछ और नहीं। खैर अब तो पिक्चर चेंज हो गई। अब तो आध्यात्मिक गुरु है, उसके पास सारे वैभव सबसे ज्यादा मिलते ही उसके पास हैं। फिर भी आध्यात्मिकता कहते ही, तपश्चर्या कहते ही आपके दिमाग के अंदर ये सोचते हो आप, तपश्चर्या और आध्यात्मिकता। वो धूप में बैठा होगा, चारों तरफ उसने आग जला रखी होगी, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता होगा। माताजी ये क्या कह रही हैं कि ये अंधविश्वास है, सार्वभौमिक अंधविश्वास है ये। आध्यात्मिकता तो
बहुत ही आनंददायी चीज है। अगर आपको वास्तव में माँ में आनंद आ जाएगा, आप कैसे रुक सकते हो? ये आप एक मानक के रूप में लीजिए, एक कसौटी के रूप में लीजिए और अपने जीवन को परख के देख लीजिए। अभी तक माँ में यदि रस नहीं आया, तो इसका मतलब अभी भ्रमित हैं, कुछ और ही चीज में हैं। माँ में रस आना ही इस चीज का प्रमाण है कि अब आप उसमें प्रवेश कर रहे हो, नहीं तो किया क्या फिर जगत के अंदर? किया क्या हमने? जो करने लायक एकमात्र कार्य है वो तो किया नहीं। यह एक मानसिक रचना है जिसे यदि तुम्हें आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार और अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र होना है, तो झाड़ फेंकना होगा। कारण तुम आध्यात्मिक जीवन में एक सच्ची अभिप्सा के साथ प्रवेश करते हो और तुम अपनी चेतना में और अपने जीवन में भगवान से भेंट करना और भगवान को अनुभूत करना चाहते हो। तब तुम एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचते हो जिसे किसी भी तरह भी कुटिया नहीं कहा जा सकता। आप पांडिचेरी माँ के पास जाते हो, वहां कोई ये थोड़ी है कि बैठे बैठे वहां ध्यान कर रहे हैं, वो कोई हवन कर रहे हैं। वैसी तो कोई बात ही नहीं है। कितना सौंदर्य है, कितनी ब्यूटी है, क्या बात है, कितना परफेक्शन है। सच्ची आध्यात्मिकता नजर आती है। नहीं तो आप जीवन को छोड़ के जंगल के अंदर चले गए तो ये क्या क्या हुआ? ये पूर्णता थोड़ी हुई है। और वहां तुम्हारी एक ऐसे दिव्य व्यक्ति से भेंट होती है जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। माँ को देखते हो, इतनी सुंदर साड़ी पहन रही है, इतना सुंदर रेशमी परिधान पहन रही है। बेस्ट वहां स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बेस्ट शिक्षा है, बेस्ट प्रेस है, बेस्ट सारी चीजें हैं। तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आके कहेगा अरे ये तो आश्रम क्या हुआ? ये तो आप सोचिए, आप तो पांडिचेरी आश्रम को जानते हो, पर अगर कोई साधु महात्मा अगर पांडिचेरी जाए, वो क्या विचार करेगा वहां जाके? अरे ये तो लोग राजसी ठाठ बाट से रहते हैं, यहाँ तो बेस्ट चीजें, यहाँ तो कोई जंगल में नहीं रहता, यहाँ तो वैसी कोई आसन प्राणायाम ध्यान वो वाली बातें ही नहीं है। उसको बड़ा अजीब सा लगेगा। हमारी पांडिचेरी की पद्धति यदि कोई दूसरा ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी वाला जाएगा, उसको कई देर तो समझ में ही नहीं आएगी ये क्या चल रहा है। उसको वो बात कम समझ में आएगी। तो वो जाता है, दिव्य व्यक्ति से भेंट होती है जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, सब कुछ खाता है। अब श्री अरबिंदो के रूम में जाओ, कितना बढ़िया सारा अरेंज कर रखा है। वहां कोई ऐसे थोड़ी है कि वहां चीजों का कोई अभाव हो, कोई वैसी बात हो। सब कुछ खाता है, उसके चारों ओर सुंदर या ऐशो आराम की चीजों का ठाठ है। जो कुछ उसके पास है उसे वह गरीबों को बांट नहीं देता, अपितु लोग जो भेंट चढ़ाते हैं उसे स्वीकार करता और उस सब का आस्वादन करता है। अपने बंधे बंधाए मानसिक नियम के कारण तुम विचलित हो जाते हो और चिल्ला उठते हो, क्यों? यह सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी भेंट किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से होगी, पर यहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसीलिए जब माँ की शिक्षा की ओर की लोग समझ ही नहीं पाते, इस मिथ्या धारणा को तोड़ना और मिटाना ही होगा। अब सोचिए कैसी कैसी धारणाएं मानसिक हमने बिठा रखी हैं। एक बार जब ये धारणा चली जाए, तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज प्राप्त होगी जो तुम्हारे वैराग्य के संकीर्ण सिद्धांत से कहीं उच्चतर होगी। आपने जो वैराग्य का एक मान रखा है उससे बहुत विशाल होगी। देखिए ये ऐसे विचार हैं, इसको कैसे बताया जाए, क्योंकि जीवन में इस चीज को हमने महसूस ही नहीं किया। जीवन की जो सामान्य जो उसकी स्थिति है उससे हमारी इतनी आसक्ति है और वो इतना अच्छा लगता है कि दूसरी चीज तो अभी उसका विचार तक भी नहीं है। एक ऐसा पूर्ण खुलापन जो सत्ता को मुक्त छोड़ देता है। जब तुम भगवान के पास आते हो, तो तुम्हें समस्त मानसिक धारणाओं को त्याग देना चाहिए। पर कैसे त्याग दोगे? मतलब करोगे क्या, इसमें समस्या ये है।
आप कहोगे हाँ जी मैं त्यागना चाहता हूं, पर कैसे? भोजन नहीं करोगे या क्या नहीं करोगे? होगा कैसे ये कि आपकी सारी धारणाओं को आपने त्याग दिया? ये कैसे संभव है ये? शरद भाई ये किया कैसे जा सकता है ये? आप ये कहोगे मैं करना चाहता हूं, हम पर करो कैसे? मैं भी ये सोच रहा हूँ, मानसिक धारणा जो है अभी तो हमारे भी अंदर में जो है मानसिक धारणा सब थी। अभी जो बड़ा हम जैसे लोगों को आध्यात्मिक लोग बोलते हैं, यहाँ तो अब जो वहाँ तो माने तो स्पष्ट के बता दिया, जिसको हम बोलते हैं ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इसके हम मानसिक धारणा से कैसे निकालें, ये भी मैं सोच रहा था मैं अभी। नहीं, उनको नहीं निकालना इस धारणा से। ये कह रहे हैं, हमारे भी इतनी मोटी मोटी धारणाएं बनी बैठी है माइंड के अंदर। सबसे पहला काम तो है ये सचेतन तो हो जाएं। ये थोड़ी आप या मैं धारणाओं से मुक्त हैं। भाई आप जिस परिवार से आ रहे हैं उसकी धारणाएं हैं। आप मनुष्य हैं और मनुष्य के तरीके से चीजों को देखते हैं, तो वो भी धारणाएं ही हैं। बंदर अपने तरीके से देखता है, शेर चीते अपने तरीके से देखते हैं। सारे मनुष्य उसी तरीके से थोड़ी देखते हैं। माँ जो है, श्री अरबिंदो हैं, क्या ऐसे ही देखते हैं चीजों को? तो निश्चित रूप से देखने के अलग अलग चेतना के हिसाब से स्थितियां हैं, तरीके हैं। पहले तो ये हम समझ जाएं कि हम बहुत बड़ी जेल में हैं, मानसिक जेल में हैं, भावनात्मक जेल में हैं। शारीरिक तो जेल बहुत बड़ी है ही है, रोग हैं, वृद्धावस्था है, लिमिटेशन है। अब आप एक जगह हो तो दो जगह थोड़ी एक साथ उपस्थित हो सकते हो। कितनी बड़ी जेल है, पर इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों? भाई तकलीफ नहीं है शुरू से आपको, ये अब एक जगह हो तो हो, अब जेल थोड़ी महसूस होती है आपको। भाई आप जहां भी बैठे हैं, तो आप ये गए कैसी मजाक करते हो, एक व्यक्ति तो एक ही जगह होगा, दो जगह थोड़ी होगा। तो आपको ये धारणा नहीं लगती क्योंकि शुरू से ऐसे ही सिखाया गया है कि एक व्यक्ति तो एक ही जगह होगा। तो भौतिक बहुत बड़ी जेल, भावनात्मक बहुत बड़ी जेल, और फिर मानसिक बहुत बड़ी जेल। ये तो कोई बताता ही नहीं, ये जेल ही जेल है ये सारी की सारी। उन लोगों की बात नहीं हो रही, ये तो हम सब की बात हो रही है कि हम जेल ही जेल के अंदर हैं। ये विचार समझ में आ रहा क्या है अब आपको? हम जो बात कर रहे हैं, मानसिक जो धारणाएं हैं, हम अभी सचेतन ही नहीं है अपनी मानसिक धारणाओं के विषय में। ये है समस्या। ये शरद भाई समझ में आ रही है क्या ये? कोई और कोई बोलना बोलना चाहेगा इसमें? इस समस्त मानसिक धारणाओं को त्याग देना चाहिए, पर त्यागो कैसे? प्रश्न तो ये है। आप चाह के भी कैसे त्याग सकते हो? या आप अगर ये कहें कि मैं इसको व्यवहार में उतारना चाहता हूं और मेरी जितनी भी मानसिक धारणाएं हैं वो छोड़ना चाहता हूं, क्या करोगे आप? भोजन बंद कर दोगे? आपका जो व्यावहारिक जीवन है उसको बंद कर दोगे? कैसे करोगे? धारणाएं तोड़ कैसे सकते हो? व्यावहारिक स्वरूप क्या होगा उसका? बिना धारणाओं अभी हम चल कैसे सकते हैं? किंतु ऐसा करने के बदले तुम अपनी धारणाओं को भगवान पर आरोपित करते हो और चाहते हो कि भगवान उनका पालन करें। अब ये कैसे होता है? हम अपनी धारणाएं माताजी के ऊपर लगाते हैं। संसार तो माताजी ऐसे ही चला रही होगी, ऐसे ही नियम है, भौतिक के नियम है, भावनात्मक नियम है। सरकार तो ऐसी ही चलेगी, चीजें तो ऐसी ही चलेंगी, ये सारे नियम। और एक और आप ये कहते हैं माँ तो जगदम्बा है, वो बिल्कुल फ्री है। इसमें हम अगर ये बात करें कि कोई नियम नहीं, कोई मानसिक धारणाएं तोड़ोगे कैसे? कोई भी अब ये इसका कुछ बोलना चाहता है क्या कि मैं सुनना चाह रहा हूं इसमें? आप कर कैसे सकते हो इसको? ये लिखा तो है, पर अगर आप चाहो तो भी करो कैसे? आपको मैं चाहता हूं मानसिक धारणाएं तोड़ना, पर करो कैसे फिर? बिना धारणाओं के ये थोड़ी कि आप पागल की जैसे काम करेंगे, जो उचित है वो नहीं करेंगे। जो चीज का जो व्यवहार करने की है, खाने की चीज के साथ खाने का व्यवहार नहीं करोगे, व्यक्ति के साथ व्यक्ति का व्यवहार नहीं करोगे,
ऐसे थोड़ी होगा। करोगे क्या आप? शरद भाई, ये प्रश्न ये है कि मानसिक धारणाओं आप तोड़ देते हो, पर कैसे? ये है इसमें समस्या। हाँ भाई, अभी तक जो हमारे पास मानसिक धारणा है, अब तक जो है भी है, अभी भी है, इसको नहीं तोड़ने से आगे नहीं जा सकेंगे। नहीं तो जो नहीं, है, अगर आपने ये विश्वास भी कर लिया कि आप चाहते हो कि मैं वास्तव में मानसिक धारणाएं तोड़ना चाहता हूं, पर आप करोगे कैसे? पर इसको आप आगे का कदम कैसे रखोगे? व्यवहार में कैसे लाओगे इसको? इसका तो कोई आइडिया थोड़ी है ये इसका। खुद की, इसकी ये तो खुद की बस में नहीं है। ये मेरे तो, मैं जो समझता हूँ, तो माँ के शरणापन्न होने से ही कुछ होगा। असल रूप से मैं ये नहीं, पर समझता हूँ। मानसिक धारणाएं कहते किसको हैं? अगर उसका पता ही नहीं हो तो मां से प्रार्थना किस चीज की करोगे आप कि मेरी मानसिक भाई, धारणाएं तोड़ दो? ये बिना मानसिक धारणा सचेतन हुए कैसे? ये मैं समझता हूँ, जो मुझे आगे नहीं ले सकता, जो अभी तक मुझे बताया गया है कि मेरे भीतर है, अंदर है, जो मैं ये सामान्य जीवन से आगे जाना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा मानसिक धारणा मैं समझता हूँ, मेरे मेरे नहीं समझ में। भाई, माताजी जो है भौतिक चीजों से तो व्यवहार कर ही रही थी। माताजी ने टॉपमोस्ट जो है वहां का स्पोर्ट्स ग्राउंड है बेस्ट, ओलंपिक स्टैंडर्ड्स का उन्होंने बनाया उसको। आश्रम प्रेस है बेस्ट उन्होंने तैयार करी। तो ये तो है नहीं कि माँ कर्म के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। माँ तो थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल है। किचन का निर्माण किया तो भोजन बेस्ट कौन सा होना चाहिए, सबके लिए उचित भोजन होना चाहिए। तो माँ ने जितना भी कार्य किया सब व्यक्तियों के तरीके से, उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, उसको पूरा विकास उसका होना चाहिए। संगीत की जगह संगीत को स्थान दिया, खेल की जगह खेल को स्थान दिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी ध्यान की जगह ध्यान को भी स्थान दिया। तो आप ये सारी चीजें तो ये हम भी तो यही कर रहे हैं, हम क्या गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो फिर कौन सी मानसिक धारणाएं तोड़ेंगे, कौन सी अपनाएंगे? प्रश्न तो ये है ना। अभी जब तक इसके बारे में हम सचेतन ही नहीं हो तो आप प्रार्थना किसकी करोगे? माँ मेरी इससे मुक्ति करो, किससे? माँ अगर आपसे पूछे किस चीज से, ये है प्रश्न। मेरा प्रश्न समझो, मानसिक धारणाएं हैं कौन सी? धारणा कौन सी है? किसको कहो आप धारणा? अभी तो पता नहीं, हम नहीं जानते। उन्हीं के आधार पे तो जीवन जी रहे हैं। सरकार ऐसे है, परिवार ऐसे है। अगर भौतिक के नियम नहीं हो तो चाय भी आप बना सकते हो क्या बिना नियम के? अगर आपको चाय बनानी है बिना नियम के मैं मानसिक धारणाओं को तोड़ता हूं, आपकी चाय भी नहीं बनेगी। आप अगर भोजन बनाना चाहते हो तो बिना किसी पद्धति को अनुसरण किए आप भोजन नहीं बना सकते। तो फिर धारणाएं कौन सी? किसको तोड़ोगे? इस प्रश्न पे बहुत गहरा विचार करना पड़ेगा। जो वर्तमान मानसिक स्थिति है उससे आपको थोड़ा सा आत्म मंथन पे, मन के ऊपर आपको थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा। उसके बिना तो ये बात ही, प्रश्न तो मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। और मैं मन खाली इसको में ये वो कुछ कुछ लाइनें हैं ये मैं पढ़ देता हूं, तो अपना ये कम से कम ये पूरा हो जाए, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। अगली बार अगर आपके पास होगी तो मैं यही लेना चाहूंगा। ये मूलभूत प्रश्न है हमारा, और हम भगवान पे हमारी धारणाओं को आरोपित, दो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। एक तो मानसिक धारणाएं कौन सी हैं, और आप अपनी धारणाओं को भगवान के ऊपर आरोपित कैसे करते हो और चाहते हो कि भगवान उनका पालन करें। आप चाहते हो क्या कि भगवान पालन करें? एक योगी के लिए सच्चा मनोभाव तो केवल यही है कि वह सुनमनीय हो और भागवत निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहे। वह जो भी हो, उसके लिए कुछ भी अनिवार्य न हो और न ही कोई चीज भार लगे।
जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनकी पहली प्रवृत्ति प्राय उनके पास जो कुछ है उसे दूर फेंक देने की होती है। मैंने तो सबसे पिंड छुटा लिया, परिवार को भी छोड़ दिया, मैंने अपनी जमीन है, जायदाद है, वो सारी की सारी छोड़ दी, जंगल के अंदर चला गया। परंतु वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी तो खैर जिस जीवन में हमें वो बोझ भी नहीं लग रहा हमको, तो इसलिए नहीं कि वे भगवान को समर्पण करना चाहते हैं। जिनके पास धन है तथा जो ऐसी चीजों से घिरे हैं जो उन्हें ऐशो आराम और आमोद प्रमोद प्रदान करती हैं, वे जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो तुरंत उनकी प्रवृत्ति इन सब चीजों से दूर भागने की होती है, या फिर जैसा कि वे कहते हैं उनके बंधन से बच निकलने की होती है। परंतु यह गलत वृत्ति है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारी हैं। वे तो भगवान की हैं। यदि भगवान चाहते हैं कि तुम किसी चीज का उपभोग करो तो उसका उपभोग कर लो, किंतु अगले ही क्षण मुस्कान के साथ उसे छोड़ने के लिए भी तैयार रहो। ये एक साधक की वृत्ति है, ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही। मेरा प्रश्न तो केवल इसके अंदर ये है, मानसिक धारणाएं किसको कहें? क्या मां आश्रम में प्रैक्टिकल काम नहीं कर रही थी? भोजन जो है बेस्ट, शिक्षा है बेस्ट, स्पोर्ट्स ग्राउंड है बेस्ट, तो हम भी तो जीवन में उसी का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें हो जाए तो इसमें बुरी बात क्या है? फिर ये कह रहे हैं आपकी धारणाएं आप भगवान के ऊपर आरोपित करना चाहते हैं, ये कैसे? ये किस तरीके से होता है? आप चाहते हो क्या भगवान के ऊपर कोई चीज आरोपित करना, माता जी के ऊपर? शरद भाई, मैं तो नहीं चाहता हूँ वो चीज। हाँ ये यही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई हम चाह के तो, हमको पता ही नहीं इस बात का, हम इस बारे में सचेतन नहीं है, ये जो बात करी जा रही है। और हम में से हर जना जाने अनजाने ये ही काम कर रहा और कोई काम कर ही नहीं रहा, बिना धारणाओं के, बिना किसी उसके आप चाय भी नहीं बना सकते। धारणा की क्या कि पहले आप ये डालोगे फिर इसमें ये डालोगे, नीचे से आप आग जलाएंगे, ये करेंगे। अगर ये कह दिया जाए ये भी धारणा है तो आप कहेंगे तो फिर तो आप भोजन कैसे पकाएं? बिना धारणा आप कैसे चलेंगे? और आपकी धारणाएं, आपके नियम वगैरह आप भगवान पे आरोपित करना चाहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, ये बहुत विचित्र बात है। तो आप इसके उदाहरण ढूंढना, अगर ढूंढ पाओ तो, और अगली बार हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक ऐसी चीज है जो आप तो सोच के करते नहीं, मैं जानता हूं ये बात। अरे भाई आप माँ के ऊपर आरोपित थोड़ी करते हो कि आप जो चाह रहे हो माँ के ऊपर आरोपित कर रहे हो, आप कभी नहीं जानते ये बात तो। और जबकि हम में से हर एक व्यक्ति ये ही काम कर रहा है, हर चीज जिसको वो अभीप्सा कहता है वो भी वही है, और कोई दूसरी चीज आप कर सकते ही नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है ये, इसके बारे में हम कोई भी कॉन्शियस है ही नहीं। तो इस पूरे 15 दिन आपको एक जो होमवर्क अगर कहें या आत्म मंथन जो करना है कि ये बात कैसे है, इसके बारे में सचेत होना। ठीक है शरद भाई? हाँ भैया ठीक है, ये हमारा टास्क है। ये आप मंथन कीजिए। तो यहां हम विराम देते हैं और खूब खूब मंथन कीजिए। ये सारी बातें बहुत ही मुश्किल है, हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। वो सब माँ सामने लेके आ रही हैं, तो आप पूरे समय रोज इसको पूरा समय दीजिए और मंथन कीजिए, सारे समय मंथन कीजिए। कुछ भी कार्य कर रहे हैं या एक समय विशेष के ऊपर तो कम से कम पूरा मंथन कीजिए। तो यहाँ विराम लें। जय श्री माँ। नमस्कार भाई। जैसे मैं नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आप सब खूब मंथन कीजिए इसका, आत्म मंथन कीजिए इसका।